नमस्ते भारत। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नमस्ते भारत में। और आज का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, नई शिक्षा नीति। भारत में दो बड़े बदलाव हुए हैं, राफेल का आना और नई शिक्षा नीति के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2020 की मंजूरी। इस नीति का मकसद देश में विद्यालयों और उच्च शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म लाना है। यह नीति 34 साल पुरानी नई शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगा। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। अब मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। शिक्षा नीति में जो परिवर्तन आए हैं वो इस प्रकार है। अब यह 12वीं तक की पढ़ाई 5+3+3+4 में बांटी गई है, जिसमें 5 वर्ष के बच्चों के लिए फाउंडेशन स्टेज होगी जो NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। प्री प्राइमरी के 3 और पहली दूसरी कक्षा शामिल होगी। 3 से 5 की पढ़ाई में छात्रों का भविष्य तैयार होगा, जिसमें विषय होंगे विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और राज्यों को ओपन स्कूल के जरिए कक्षा 3 तथा 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की गई है। कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई मिडिल स्टेज होगा। कक्षा 9 से 12 तक लास्ट 4 स्टेज होगा, जिसमें हर 6 माह पर परीक्षाएं ली जाएंगी और उसके आधार पर अंक का निर्धारण करके रिजल्ट तैयार किया जाएगा। 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा में किसी तरह के बदलाव नहीं किए जाएंगे, जैसे पहले होते थे वैसे ही होंगे। अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, जैसे हम पढ़ा करते थे साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम। मतलब अगर साइंस का बच्चा अगर इकोनॉमिक्स या हिंदी पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ सकता है। अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं होगी। 6वीं क्लास में ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। पहले लोग जब बीच में पढ़ाई छोड़ देते थे तो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, पर अगर आप 1 साल की पढ़ाई किए हैं तो सर्टिफिकेट मिलेंगे, 2 साल की किए हैं तो डिप्लोमा, 3 साल की किए हैं तो बैचलर्स डिग्री मिलेगा और 4 साल में आपको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। यह नीति 2030 के सतत विकास एजेंडा से जुड़ा है। इसके मुख्य आयाम हैं समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेहिता। विद्यालयों को काउंसलर और प्रशिक्षित सामाजिक कार्यक्रमों से जोड़ना, लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की स्थापना होगी तथा गैर लाभान्वित क्षेत्रों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड और स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना होगी। डिजिटल लर्निंग के लिए नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का गठन होगा। शिक्षा क्षेत्र में GDP के 6% तक बढ़ाने के लिए सेंट्रल और स्टेट मिलकर काम करेंगे। अब जानते हैं कि यह नई शिक्षा नीति कब से लागू होगी। नई शिक्षा नीति का जो बिल तैयार किया गया है उसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इस बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा और इसके बाद कानून बन जाएगा। फिर राज्य सरकारों को कानून बनाकर अपने अपने राज्यों में लागू करना होगा। नई शिक्षा नीति को बनाने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोगों से राय ली गई है। यह शिक्षा नीति 2021 और 2022 के एकेडमिक सेशन तक लागू हो जाएगी।